तो मैं बात कर रहा था अब हमारे एग्जाम्पल टू की। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है और आपको बोलता है कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो अभी तक हमने एग्जाम्पल वन दिया था कि एक बोतल का एग्जाम्पल दिया था। अब हम देंगे एग्जाम्पल टू। अगर उनको समझ में नहीं आता तो एक एग्जाम्पल टू लेते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल टू में उनसे पूछेंगे, सर मुझे एक बात बताओ, आपके ऑफिस में स्वीपर के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? तो जो प्रोस्पेक्ट बोलेगा बोलेगा सर साइकिल तो उनके लिए महंगी है, क्योंकि वो झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को कितनी सैलरी मिलती होगी, 2,000 या 3,000, तो वो बोलेगा सर महंगी है। तो आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर लेना है और उस पर लिख देना है साइकिल महंगी है। अब आप उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछिए, बोलिए सर आपके ऑफिस में झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति, पानी पिलाने वाले व्यक्ति के लिए मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती है? तो आप इसको क्या करेंगे, पेपर पे लिखते भी जाएंगे, सामने वाले से पूछते भी जाएंगे। तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, महंगी है। फिर आप उनसे पूछिए सर आपके क्लर्क के लिए साइकिल सस्ती है और मोटरसाइकिल महंगी है, एम आई राइट सर? वो बोलेगा बिल्कुल सही। तो अब आप उनसे तीसरा क्वेश्चन करिए, सर आपके ऑफिस ऑफिसर के लिए, आपके ऑफिस के ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी है? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा सर सस्ती है उनके लिए। तो फिर आप पूछे सर क्या उसी ऑफिसर के लिए कार महंगी है या सस्ती है? तो वो बोलेगा सर कार महंगी है। फिर आप उनसे पूछिए सर क्या उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या नहीं है? तो वो बोलेगा बिल्कुल, उसके लिए तो कार, मोटरसाइकिल, साइकिल सब कुछ सस्ती है। फिर आप उनसे पूछिए सर उसी मैनेजर के लिए क्या बीएमडब्ल्यू कार महंगी है या सस्ती है? तो वो बोलेगा हाँ बीएमडब्ल्यू कार तो महंगी है। तो आप क्या करेंगे, चलिए इसे भी लिख लेते हैं कि कंपनी के मालिक के लिए बीएमडब्ल्यू सस्ती है लेकिन उसके मैनेजर के लिए वही बीएमडब्ल्यू कार महंगी है। तो ये बात अगर आप बाहर किसी से कहोगे तो वो क्या कहेंगे, यानी कि किसी के लिए साइकिल भी महंगी है, किसी के लिए बीएमडब्ल्यू भी सस्ती है। सर इसका मतलब कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती सर, हमारे पास पैसे कम होते हैं और चीजें महंगी लगने लगती है। इसलिए इसलिए सर चलिए हम आपको एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन कराते हैं जहां पर आप अपनी इनकम बढ़ा लेंगे और चीजें अपने आप सस्ती पड़ जाएगी। सर चीजें अपने आप सस्ती पड़ जाएगी। अब सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट होगा ना बिल्कुल शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तब आपको यूज करना है ट्रिपल एफ का। किसका यूज करना है, ट्रिपल एफ का। ट्रिपल एफ का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड। आपने पहले उसको फील कराना है, फिर फील करा के अपने आप पे फील करना है और उसको फाउंड करवाना है कि ये रास्ता है। आप क्या बोलेंगे, फील, फेल्ट, फाउंड, यानी कि मैं समझ सकता हूं सर, सर मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। सर मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा था, पहले मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन बाद में मुझे पता चला। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अभी तक तो हम उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, उनके साथ साथ बात कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे करेंगे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या करेंगे, हम करेंगे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति आपसे कोई सवाल कर रहा है तो वही सवाल आप उसी के माध्यम से आप आंसर लेंगे। अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो क्या है ना कि प्रोस्पेक्ट, हाँ लोगों की आदत होती है हमसे एक कदम आगे चलने की। अब वो एक कदम आगे चल रहे हैं तो उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, वो पता है क्या आएगा, सर मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, ये मैं नहीं कर सकता। आई होप आपके पास ये सवाल जरूर आता होगा। तो आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अब आपको यहां पर क्या करना है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का यूज। अब आप क्या बोलेंगे, जैसे प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्ट ने बोला सर मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता ये, तो आप बोले सर क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? और अगर मेरे को सेल्समैन ही चाहिए होते तो सर मैं आपके पास नहीं आता। सर किसी एक्स वाई जेड कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता तो सर वो सेल्समैन रख लेते हैं। लेकिन जिस बिजनेस मॉडल पर मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ, ध्यान से सुनिए, वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट मूव होते हैं। सर हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सिर्फ हमेशा की तरह सलाह देते हैं और लोग हमारे पास खरीदने आते हैं, हम किसी के पास बेचने नहीं जाते हैं। सर सर अगर आपसे एक सवाल करूं, अगर आपको खांसी हो जाए और आपने किसी एक्स वाई जेड कंपनी का सिरप लिया और आपकी खांसी ठीक हो गई, लेकिन अब कुछ दिनों बाद आपके पड़ोसी को वो खांसी हो जाए, तो क्या आप उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट की जानकारी दोगे या नहीं दोगे? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा मैं तो बिल्कुल उसको जानकारी दूंगा। अब आप उनसे बोले सर अगर उनकी खांसी भी ठीक हो जाए उस प्रोडक्ट से, तो वो भी इसी तरीके से दूसरों को सलाह देंगे या नहीं देंगे? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल सलाह देंगे। तो अब आप उनसे बोलिए सर आप मुझे बताइए इसमें आपने कौन सी सेलिंग करी?
देखिए आपका कितना शानदार जवाब आ गया। अब आपने क्या बोला, सर आप मुझे बताइए इसमें आपने कौन सी सेलिंग करी? आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपको आपका बेनिफिट मिला। सर ये काम तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी पैसा नहीं आया सर। इस बिजनेस में आपको यही काम करना है, प्रोडक्ट यूज करना है। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे तो उसे शेयर करना है, और इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे सर। मैं हूं आपके साथ। आइए सर इसको शुरुआत करते हैं। सर इसको शुरुआत तो करते हैं, लेकिन मैं अब आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं सर। आप ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग जॉब करते हैं ना वो प्लीज अपने दिल पे नहीं लीजिएगा इस बात को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप उनसे बोलिएगा, सर एक राइटर ने बहुत खूब लिखा है, सर एक राइटर ने बहुत खूब लिखा है कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज बताते हैं सर। हम लोग लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड को यूज करके सर अपना भविष्य तक बेच देते हैं। अपने आप को 60 साल तक बेचने में सर बहुत अच्छा होगा, या फिर हम इस नेटवर्क को ज्वाइन करके 1 से 3 साल में अपना नेटवर्क बनाकर समय की हमेशा के लिए आजादी ले ले सर, वो अच्छा रहेगा। अब आपने यहाँ पे क्या करा, सामने वाले को बिल्कुल फ्लैट कर दिया, उसके दिमाग में अब कुछ नहीं चल रहा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे यूज करोगे ट्रिपल एफ का। काय का यूज करोगे? ट्रिपल एफ का, फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड सर मैं समझ सकता हूँ, सर मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा था। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था सर, लेकिन मुझे बाद में पता चला। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ यूज करेंगे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो यहाँ पे भी शांत नहीं होने वाला, क्योंकि उसको तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ कि नहीं करे वो। लेकिन हम भी क्या है, वेस्टिजियंस। हम लोग क्या है, वेस्टिजियन। ऐसे तो जाने नहीं देंगे हम। अब आपको जो प्रोस्पेक्ट है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन पता है क्या करेगा, सर मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। आता होगा आपके पास ये सवाल कि सर मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आप जैसे ही उसने बोला सर मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, आप उनसे बोलिए, सर क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ होती है। आप उनसे पूछेगा, सर क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है, क्या आपको मजा आता है? तो पहले प्रोस्पेक्ट सोचेगा, फिर बोलेगा नहीं यार मजा तो नहीं आता। लेकिन आप फिर बोलिए, सर लेकिन आप अटेंड तो करते हो ना, और सारी जिंदगी आपको अटेंड करनी पड़ेगी सर। यहाँ पर 1 साल से 3 साल आपको, यहाँ पर 1 साल से 3 साल में मात्र 10 से 12 ट्रेनिंग अटेंड करनी है, और 1 साल से 3 साल के बाद सर आपके घर पे महीने का 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए महीने आने लगेगा। तो सर क्या इस पैसे के लिए आप मीटिंग में नहीं आ सकते? सर आप इस पैसे के लिए मीटिंग में नहीं आ सकते क्या? अब सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप हो गया। लेकिन क्या है ना कि वो प्रोस्पेक्ट है, वो अभी खामोश नहीं बैठेगा। अब उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना वो पता है कौन सा होगा, सर मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, सर मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। आता होगा ये क्वेश्चन, राइट? आजकल तो नेटवर्क आप देख रहे हैं, मोबाइल का जमाना है, राइट? कहीं से भी कोई कुछ भी देख लेता है और बोल देता है। अब अगर आपका प्रोस्पेक्ट ये बोलता है सर मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में, तो आप बोलिए उनसे, सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। तो चलिए मैं आप लोगों से भी ये सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बहुत से लोगों के वीडियोस दिख रहे हैं, तो उससे मुझे पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है। तो आप उनसे पूछिएगा, सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो वो क्या बोलेंगे? हाँ। आप उनसे पूछिए, सर क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? वो क्या बोलेंगे? हाँ। अब आप उनसे पूछे, सर शाहरुख खान की कमर का साइज क्या है सर? उसकी पसंदीदा रंग कौन सा है? अब सामने वाला क्या बोलेगा? सर पता नहीं। फिर आप उनसे एक और बार पूछिए, सर आप मनमोहन सिंह को जानते हैं? वो बोलेगा हाँ। तो सर आप मनमोहन सिंह की पसंदीदा डिश क्या है, आप बता सकते हैं? वो बोलेगा नहीं। तो आपको क्या बोलना है? सर ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा जानते हैं, लेकिन उसकी पूरी डिटेल उन्हें पता नहीं होती है। और सर सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए एक ट्रेनर, एक गाइड, एक लीडर के अनुसार बिजनेस करना होता है सर। और हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है सर। आप हम पर 6 से 9 महीने फेथ करो, आप हम पर 6 से 9 महीने फेथ करो, फिर भी अगर आपको बदलाव ना लगे तो मत करना सर ये काम, मत करना सर आप ये काम। इस तरीके से आप उसको आंसर करें। लेकिन अब प्रोस्पेक्ट है ना,
क्या है ना कि वो उंगली तो टेढ़ी करेंगे घी निकालने के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो सीधी उंगली से ही घी निकलवाएंगे। अब जो प्रोस्पेक्ट है ना वो क्या करेगा, एक नया सवाल पूछेगा, सर आपके प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसा आप बता रहे हो वैसा हैवी या नहीं है। आता होगा आप लोगों के पास ये सवाल, बिल्कुल आता होगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या मैंने सिखाया था, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या सिखाया था, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अगर कोई बोले कि प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसे आप बता रहे हो वैसे हैवी या नहीं है, तो आप उनसे पूछे सर कैसे पता चलेगा। अगर सर आप एक पेन खरीदो और अगर आप उसको यूज करो तो कैसे पता चलेगा, तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा सर यूज करके। तो आप बोलिए सर आपने तो यहीं पे जवाब दे दिया, आप अभी पूछ रहे थे कि प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसा आप बता रहे हो वैसा है भी या नहीं है, और आप ही बोल रहे हो कि प्रोडक्ट की गारंटी तभी पता चलेगी यूज करके। तो सर हम भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वैसे ही आप प्रोडक्ट को यूज करोगे तो बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। सर कितना बेनिफिट है ये तो यूज करके ही पता चलेगा। अगर आप 6 से 9 महीने यूज करो हमारे प्रोडक्ट, अगर फिर भी अच्छा ना लगे तो सर यूज मत करना। अब आपने यहाँ पे क्या करा, एक साथ 2 काम कर लिए। प्रोस्पेक्ट को आपने 6 से 9 महीने प्रोडक्ट भी यूज करा लिए, और साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग में बुला बुलाकर आपने यहाँ पे क्या करा, अपने साथ जोड़ के और लोगों को जोड़ के उनका एक अच्छा इनकम बनाना स्टार्ट कर दिया। ये होता है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। लेकिन क्या है ना, प्रोस्पेक्ट अभी भी शांत थोड़ी ना बैठेगा। अब उसका नया क्वेश्चन है, सर मैं लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर बना नहीं सकता, सर मुझे ये काम नहीं आता। आता होगा, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपके पास ये क्वेश्चन आता है, काफी लोगों को देख पा रहा हूं, राइट। तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बना सकता, तब आप क्या करेंगे, अपना आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग यूज करेंगे। आप क्या बोलेंगे, सर अभी आप किससे बात कर रहे हो, सर मैं क्या भूत हूं या इंसान हूं। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आप तो इंसान है। तो सर आपके ऑफिस में कलीग लोग से तो आप बात करते होगे, आपके घर में आप फैमिली से तो बात करते होगे। सर अगर आप किसी मार्केट में जाओ और किसी मार्केट में आपको एक दुकान के बारे में पता करना हो, तो किसी अनजान व्यक्ति से आप रास्ता पूछते हो या नहीं पूछते हो। वो बोलेगा हाँ सर पूछता हूं। तो सर ये सब लोग नहीं है तो क्या भूत हैं। बस इसी तरह फ्रेंड्स और लोगों से इस बिजनेस की बात करनी है सर, और वो भी ध्यान से सुनिए सर, और वो भी हम ही करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं लेते। सर वो काम भी हम ही लोग करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं लेते। हम है ना आपकी सपोर्ट के लिए। चलिए ना सर, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एक बहुत तगड़ा इनकम कमाते हैं सर। लेकिन प्रोस्पेक्ट है ना यहाँ पे मानता नहीं है। वो बोलेगा सर मुझे तो दूसरी कंपनी 30 से 40% का डिस्काउंट दे रही है, वो तो ऐसे कर रही है। तब आपको ये क्वेश्चन आता होगा, आपके चेहरे की मुस्कान अगेन मुझे बता रही है कि बिल्कुल डेफिनेटली आता है ये क्वेश्चन, कि मुझे डिस्काउंट तो दूसरी कंपनी ऐसा दे रही है। तब आप उनसे बोलिए। अब आप उनसे बोलेंगे तो चलिए उनसे बोलिएगा, और जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलेगा। आप बोलिए सर आपको पता है पेप्सी की बोतल छोटी वाली कांच वाली 10 रुपए की आती है। वो बोलेगा हाँ आती है। सर अगर आपको वही 10 वाली, ध्यान से सुनिए सर, वही पेप्सी की बोतल 10 वाली कोई आपको 3.5 रुपए में दे, तो क्या आप लोगे। अब वहां पे प्रोस्पेक्ट सोचेगा, पहले तो वो सोचेगा यार 10 रुपए वाली बोतल कोई 3.5 रुपए में कैसे दे रहा है, मतलब कुछ झोल होगा। तो वो प्रोस्पेक्ट पर क्या बोलेगा, नहीं लूंगा सर। तो आप उनसे पूछेगा सर क्यों नहीं ले सकते, तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, धोखा या माल नकली हो। तब आप बोलिए तो सर जो प्रोडक्ट्स हमें पड़ता है, अगर कोई हमसे कम में दे रहा है तो क्या मतलब होगा, या तो आप अपनी और बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे, या फिर आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो नकली धोखाधड़ी वाला जो प्रोडक्ट होगा। लेकिन सर हम आपका डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं, वो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलेगा सर। वेस्टीज में आप जैसे ज्वाइन होंगे ना, तो आपको सर आपको एक आईडी और आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा, उसके माध्यम से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा सर, और वो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, और उसका डिस्काउंट सर बढ़ता ही जाएगा सर, कम नहीं होगा। आप स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग में 5%, 8%, 10%, 14%, 20%, और जब आप ऐसा करते जाएंगे तो सर आपके घर पे महीने का 1 लाख से 1 करोड़ रुपए भी आने लगेगा सर। अगर सोचिए कल को कोई टीम में बड़ा लीडर निकल गया तो लाखों कमाने और पूरी दुनिया घूमने का मौका भी हाथ में रहेगा सर। और याद रखिए दुनिया में आप कहीं भी चली जाइए, कभी भी डीपी प्राइस से ज्यादा डिस्काउंट कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, और अगर ऐसा देता है तो उसका मतलब है सर वो फर्जी होता है या फिर उसमें धोखाधड़ी होती है। इस तरीके से आप उनको आंसर करें। लेकिन क्या है ना, प्रोस्पेक्ट अभी भी नहीं मानेगा। प्रोस्पेक्ट के पास तो सवाल ही सवाल होते हैं।
अब वो पता है नेक्स्ट सवाल आपसे क्या करेगा? उसका नेक्स्ट सवाल होगा, आपको सुन के हँसी भी आएगी, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहा है, ये क्वेश्चन तो आता है। और वो पता है कौन-सा क्वेश्चन है? सर मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है। डेफिनेटली बोलता है आपको कि सर मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो आप बोलिएगा उनसे, सर आपकी शादी में कितने लोग आए थे? वो बोलेगा यही कोई 300, 400, 500, कोई 600, कोई 700। तो सर ये सब जानकारी के थे या फिर पेपर में ऐड देकर बुलाया था आपने? बोलेगा नहीं, 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 ये सब मेरे जान पहचान के थे। सर आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल में कितने नंबर होंगे? कुछ बोलेंगे 50, कुछ बोलेंगे 100, 200, 250, 1000, 1500। तो सर ये कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो क्या है सर? और सर हमारी एक वर्कशॉप होती है, हमारी एक वर्कशॉप होती है, टीम चैंपियन की एक वर्कशॉप होती है, जिसमें हम आपको लिस्ट बनाने का आइडिया सिखाएँगे। हम आपको सिखाएँगे कि किस तरीके से आपको प्रोस्पेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट करना है, और जब तक आप सीख नहीं जाते, तब तक सर मैं हूँ ना आपकी मदद के लिए। मैं आपके साथ काम करूँगा ना सर। अब वो जो प्रोस्पेक्ट है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? चुप। और जब चुप हो जाए तो हमें क्या करना है? ट्रिपल एफ का यूज़। क्या यूज़ करना है? ट्रिपल एफ, फील, फैक्ट, फॉर्म। सर मैं समझ सकता हूँ, आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला। अब जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसका एक नया क्वेश्चन आएगा। नया क्वेश्चन पता है क्या आएगा? सर मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने भी किया था, लेकिन चला नहीं, छोड़ दिया। क्या पता आपकी कंपनी भी ऐसे छोड़ के भग जाए। तो आप उनसे, अब यहाँ पे जब किसी व्यक्ति ने आपसे ये बोला ना, तो याद रखिए हमें क्या यूज करना है? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। और मुझे पता है ये क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली आता होगा। मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने किया था लेकिन चला नहीं, छोड़ दिया। तब आप उनसे पूछिए, सर आपके पास कौन सी गाड़ी है? वो बोलेगा टू व्हीलर, कुछ बोलेंगे साइकिल, कुछ बोलेंगे कार। तो आप उनसे पूछिए, सर ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो है, साइकिल है, ये अपने आप चलती है या फिर चलाना पड़ता है? तो बोलेगा नहीं नहीं सर, चलाना पड़ता है। तब आप बोलिए, सर ऐसे ही मैरिड लाइफ चलती है कि एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है। सर जॉब अपने आप नहीं चलती सर, काम करके चलाना पड़ता है। अपने आप कुछ नहीं चलता सर, चलाना पड़ता है सर। एक ही क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, एक मेरिट में आता है और दूसरा फेल हो जाता है, और जो फेल हो गया होता है ना, वो कहता है टीचर को पढ़ाना नहीं आता, सिलेबस आउट ऑफ क्वेश्चन आए थे, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा शीट नहीं दी, और भी बहुत कुछ। और मेरिट वाला पता है क्या कहता है? सर स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बेस्ट है, सारे क्वेश्चन सिलेबस से आए थे, एग्जामिनर भी अच्छा था। तो सोचिए सर, जो स्टूडेंट फेल हो गया होता है, गलती उसकी थी, ना कि टीचर की या स्कूल की। और सर एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी नहीं मिलती, वैसे ही हमारी कंपनी में ज्वाइन करने से सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती। हाँ, पर यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सीनियर्स के गाइडेंस में, हमारे लीडर्स की गाइडेंस में सिस्टम को सीखकर, फॉलो करके, ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी सर। लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के एक साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो सर क्या बाकी लोग शादी करना छोड़ देते हैं? सर बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना छोड़ दिया? सर लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, तो क्या बाकी लोगों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए? सर ऐसे ही कुछ लोग अगर हमारी कंपनी छोड़ जाते हैं, तो सर क्या फर्क पड़ता है? आइए हम इस कंपनी में जुड़कर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं सर। एक रॉयल लाइफ, एक रॉयल इनकम, टाइम फ्रीडम कमा लेते हैं सर। अब वो बोलेगा, सर आपकी बात तो सही है। अब यहाँ पे वो शांत हो जाएगा। अब जहाँ पे वो शांत हुआ, तो क्या यूज़ करना है दोस्तों? फ़ील, फेल्ट, फाउंड। मैं समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ सर आपको कैसा फ़ील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला। अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो यहाँ थोड़ी ना मानेगा। अब वो एक और नए क्वेश्चन के साथ बिल्कुल कूदेगा कुएँ में। उसका नया क्वेश्चन पता है क्या होगा? मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड से पूछूँगा, मेरे किसी जानने वाले ने किया था सर, उससे पूछ के बताऊँगा मैं। तो अब आपको जब ये कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है ना, तो आप लोग क्या करते हो? सीधे हड़बड़ाहट में, अरे मेरा अपलाइन को फ़ोन करूँ। अरे जोली सूरी मैम को फ़ोन करता हूँ, पूछ लेता हूँ उनसे वो क्या बोलेंगे। अरे मैं है ना एक काम करता हूँ, राम राम शर्मा को फ़ोन कर लेता हूँ। अरे नहीं, नहीं प्रतीक्षा मिश्रा को कॉल कर लेता हूँ। ये नहीं करिए। अगर कोई आपसे कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं अंकल पड़ोसी फ्रेंड से पूछूँगा, मेरे किसी जानने वाले ने किया था उससे पूछूँगा, तो आप वहाँ पर उसे एप्रिशिएट करिए। आप एप्रिशिएट करिए, सर वेरी गुड। ज़रूर पूछना चाहिए सर, वेरी गुड। चलिए एक काम करते हैं सर, एक पेपर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं सर। 3 लोग हैं। आपके पास 3 लोग हैं सर, ए, बी, सी। ए ने ईंटों का भट्टा लगाया और सक्सेसफुल हो गया। ध्यान से सुनिएगा।
ए ने ईंटों का भट्टा लगाया और सक्सेसफुल हो गया, बी ने ईंटों का भट्टा लगाया पर चला नहीं, सी ने नहीं लगाया और वो बी का पड़ोसी है। अब आपको भट्टा लगाकर सफल होना है तो किसका गाइडेंस लेंगे सर? ऑब्वियस सी बात है, हर व्यक्ति के मन में आ रहा होगा सर ए का गाइडेंस लूंगा, है ना? यही होगा ना? ये किसकी आवाज आ रही है? कोई म्यूटेड नहीं हुआ था, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब आपको कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा, आपको क्या आंसर करना है अब आपको पता चल गया, राइट? और जैसे ही आप उसको आंसर करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, क्या करना है दोस्तों? आपके चेहरे से देखना, मैं आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ सकता हूं, तो आप बोल सकते हैं, आप लोग क्या यूज करेंगे? फील, फेल्ट, फाउंड। सर मैं समझ सकता हूँ, सर मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन बाद में मुझे पता चला। अब जब आप ये करेंगे ना तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो एक नए क्वेश्चन के साथ आएगा, और उसका नया क्वेश्चन पता क्या होगा? सर मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। क्या क्वेश्चन होगा? सर मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। अगर आप